जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज का दिन आपने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन रहने के लिए हमारे जीवन में कार्य करें। आपका बल और सामर्थ हमें चाहिए, आपके वचन के प्रकाशन हमें चाहिए। प्रभु, आपने कहा मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है परमेश्वर। हमारे प्रियों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के अधिकारियों गणों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। हम पर कृपा करें, जिन्हें बुद्धि की जरूरत है परमेश्वर, हम उनके लिए बुद्धि मांगते हैं। बिना उलाहना करता हुआ उदारता से देने वाला प्रभु से हम मांगते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग दुखियारी हैं, जितने भी लोग मुसीबतों में हैं, उन पर रहम करे, करुणा करे। हमारे प्रिय लोग परमेश्वर इस देश के सेवा में लगे हैं, उन्हें हम याद करते हैं। हमारे पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रभु जी हालेलुया। ओ प्रत्येक हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के लिए धन्यवाद, उनके परिजनों के लिए धन्यवाद। इस महामारी से हमें बचा परमेश्वर, हम पर रहम करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में पहला तस्सलोनियों 5वें अध्याय की 18वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। संसार के प्रत्येक लोगों को आप देखें, एक नहीं तो दूसरे प्रकार के हम मनुष्यों से उम्मीद रखता है, इच्छा रखता है। बच्चे माँ बाप से उम्मीद रखते हैं, माँ बाप की उम्मीद बच्चों के प्रति है, और एक अधिकारी उनके साथ काम करने वालों से उम्मीद रखता है। हर एक मनुष्य एक दूसरे से उम्मीद रखकर चलता है। अगर ऐसा है तो हमारा परमेश्वर हम लोगों से आज के दिन के लिए, ना केवल आज के दिन के लिए, जब तक यीशु वापस ना आए, प्रत्येक दिनों के लिए एक उम्मीद रखता है। प्रभु का उम्मीद यही है कि हम उत्तम कामों को करें, हमारे परमेश्वर की वचनों के अनुसार आमीन, एक जयवंत जीवन व्यतीत करके आशीषों के वारिस हम बने। आज मैं आपके सामने ऐसे 7 बातें रखना चाहता हूं। हमारे जीवन के कुछ परिस्थितियों में, अवस्थाओं में हमें क्या करना है। जैसे हमने सुना, हर एक बातों की प्रति परमेश्वर को धन्यवाद दो, किसी भी बातों को लेकर चिंता नहीं करना है। पहली चीज है, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हमारे प्रतिदिन के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों के सामना हमें करना पड़ता है। वचन कहता है परमेश्वर के लोगों को समय पर बुड़बुड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, हर एक बातों को धन्यवाद दे, क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ हालिया अवस्था इसलिए हैं, प्रभु हमें नया चीज से सिखाना चाहता है। कुछ से एक एग्जाम लिखने वाला, एक छोटे से बच्चा, उनके लिए एग्जाम से पहले जो पढ़ाई करना बहुत ही दिक्कत और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता, लेकिन बाद में उनको उनकी पढ़ाई के अनुसार अच्छा नौकरी मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, वो उनका कष्ट और दुख भूल जाते हैं। अभ्यास करने के द्वारा वो बिल्कुल अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं, उनका कष्टों को वो बिल्कुल भी भूल जाते हैं। इस प्रकार जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हो सकता है परमेश्वर आपको और मजबूत बनाना चाहता है, हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करना चाहते हैं। जब हम लोग हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, प्रभु की वचन में लिखा है निराश नहीं होना। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 9वीं वाक्य में लिखा है, पराजय के समय पर आप निराश ना हो, अन्य जाति के लोगों के जैसे जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है। इस प्रकार हम लोग मातम नहीं बनाए, दुखी ना हो। हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करने वाला एक परमेश्वर है, हमें ये हमारा आशा है, इसलिए आपके पराजय में आप निराश ना हो। तीसरा, भलाई के काम करने में कभी भी तक ना जाए। हाँ, परमेश्वर का उम्मीद है हम लोगों से। हम परमेश्वर के हालिया पहचान में चलने के कारण, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के कारण, प्रभु ने हमें बुलाकर अलग किया। इस कारण धार्मिकता के काम करने में, उत्तम काम करने में, भलाई के काम करने में हम कभी भी ना तके। चौथी बात है, जब हम डांट सुनते हैं, मुंह ना मोड़ना। प्रभु का इच्छा यही है। अनेकों बार हाल प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा और हमारे पुरखाओं के द्वारा जब ताड़ना होता है, डांट सुनते हैं, कभी भी हम लोग परमेश्वर के लोग मुंह ना मोड़े उन बातों से। जो उत्तम है, जो खराई के हैं, हम उसको पकड़े, उसी में हाल अमल करें, उन बातों पर चलना हम लोग सीख के। और 5वीं बात में फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय की 6वीं बात में लिखा है, किसी भी बातों के प्रति चिंता ना करे। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा परिस्थिति आता है, मानवीय बुद्धि युक्ति से, हमारे सामर्थ्य और बल से
बाहर है, हम लोग उनका समाधान नहीं कर पाते हैं। इस समय का जो बीमारी है, मनुष्य हालेलुया उस पर कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल वश में नहीं कर पाते। वचन कहता है तुम्हें चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक बातों के ऊपर अधिकार रखता है। प्रभु अपने उत्तम समय पर हमारे लिए कार्य करेगा। छठवीं बात है ये, किसी के भी विरोध में हमें बुराई नहीं करना है। लोग हो सकता है आपके प्रति बुराई करते होंगे, हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करेंगे, भलाई के चेष्टा करने वाले बने रहे। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, प्रभु आपको इसलिए चुनकर अलग किया है। हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करने वाला रहेंगे, हम भलाई का चेष्टा हर एक हाल बातों में, चीजों में हम लोग करेंगे। सातवीं बात ये कहता है, हम में से कोई भी पाप नहीं करे। प्रतिदिन के जीवन में शरीर के लालसा के अनुसार, अपने हाल आंखों की अभिलाषा के अनुसार, अपने जीविका के घमंड के अनुसार अनेकों पाप के स्वभाव मार्ग में आते हैं, बार बार कोशिश करते रहते हैं आपके आत्मीय जीवन से आपको गिराने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, पाप मत करो। यूहन्ना के पत्री में यूहन्ना, परमेश्वर के दास यूहन्ना भी कहता है, हे बालकों, तुम दुष्टों को जीते हैं, शैतान को जीते हैं, इसलिए पाप मत करो। तुम्हें बुलाकर अलग किया हुआ परमेश्वर विश्वस्त है, वो हमें हर एक बातों में संभालेगा, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे हाथ पकड़ कर हमें चलाएगा, अनंत काल के स्वर्ग में हमें ले जाएगा। पाप मत करो, इन सब बातों में आप ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए आशीष दिन रहने पाए, पवित्रताई में बने रहने के लिए प्रभु आप पर कृपा करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।